सामने आना, उत्तर प्रदेश से भी कुछ इसी तरह की खबरें हैं जिनको लेकर ज्यादा अपडेट अभिषेक मेरे सहयोगी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभिषेक, अलग अलग 5 से 6 राज्य लिंक एक के बाद एक निकल रहे हैं और धांधली सिर्फ एक स्तर पर नहीं, अलग अलग स्तर पर हुई है। उत्तर प्रदेश से अपडेट क्या है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में 2 मास्टरमाइंड जिनका नाम कई सारे पेपर लीक को लेकर पहले ही सामने आया था, एसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार किया, दोनों अलग अलग जेलों में हैं, उनसे सीबीआई पूछताछ कर सकती है। जानकारी ये मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के सिंडिकेट के नेक्सस की डोर इन दोनों के हाथ में थी, जिसमें एक बड़ा नाम है रवि अत्री, दूसरा नाम है राजीव नयन मिश्रा। ये दोनों ही वो शख्स हैं जो पुलिस भर्ती पेपर लीक, आरओ एआरओ पेपर लीक और तमाम पेपर लीक से जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी ये लोग कई सारे सॉल्वर गैंग्स, कई सारे पेपर टेम्परिंग, कई बार क्वेश्चन पेपर सेफ हाउस से बाहर निकलवाने के मामले में आरोपी रह चुके हैं। और इस बार एसटीएफ को जो जानकारियां मिली, जिसमें 900 पन्नों की बाकायदा चार्जशीट लगाई गई इन सारे पेपर लीक के मामले में, और एक बड़ी जानकारी ये हाथ लगी है कि मेरठ जेल में बंद रवि अत्री से सीबीआई भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि नीट परीक्षा लीक के मामले में उत्तर प्रदेश के नेक्सस में रवि अत्री वो शख्स है जिसे जानकारियां थी, जिसकी मदद से ये पेपर लीक कराया गया होगा। और ये सारी जानकारियां शक-शुबा के आधार पर फिलहाल सीबीआई जल्द ही इससे पूछताछ कर सकती है। कई सारे बड़े खुलासे देखने को मिलेंगे। भोपाल की, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो भोपाल से भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी इसी पेपर लीक मामले में, जो उस प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे जहां ये पेपर छापे गए। वहां बाकायदा एक मैकेनिकल इंजीनियर सुनील रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया, जिसने पूरी कहानी बताई, जिससे होश उड़ गए कि पेपर छपने से पहले ही उसे इस बात के लिए मुतमईन कर दिया गया था कि जब भी यहाँ कोई पेपर छपेगा वो तुरंत जानकारी देगा राजीव नयन मिश्रा को। तो ये आप समझ लीजिए कि कितना फुल प्रूफ तरीके से, यानी पेपर की डेट्स आने से पहले, नोटिफिकेशन आने से पहले ही सॉल्वर गैंग अपनी सेटिंग करना शुरू कर देता है। और शायद यही वजह है कि नीट के मामले में भी जल्दी सीबीआई पूछताछ करती अच्छा, ऐसे मामले हमने इससे पहले भी सुने हैं, लेकिन नीट जैसे एग्जाम को लेकर जहां एनटीए की बड़ी जिम्मेदारी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए ये एग्जाम कराया जाना था, और धांधली इतने बड़े स्तर पर अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए केस सामने आ रहे हैं, लाखों की रिश्वत भी इसमें चली है। जावेद, चूंकि आप क्राइम कवर करते रहे हैं, जरा ये भी बताइए, क्या आम लोगों के बस की ये बात है या फिर सिर्फ वो लोग ऐसा कर सकते हैं जो ऊपर तक पहुंच रखते हो? देखिए, जिस तरीके का ये पूरा एक मॉड्यूल है, स्कैम मॉड्यूल है, पेपर लीक मॉड्यूल है, प्रॉक्सी कैंडिडेट मॉड्यूल है नीट यूजी में, ये एक आम लोग नहीं कर सकते हैं। ये वो लोग, एक पूरा नेक्सस इनका होता है जिन जो ऊपर तक अप्रोच रखते हैं, जिनका मिडिल लेवल में पूरी तरीके से अप्रोच है। क्योंकि देखिए, संजीव मुखिया का जो के बारे में जानकारी ये आ रही थी, जिसको इस वक्त तलाश की जा रही है इस पूरे मामले में, वो कई इससे पहले भी कई ऐसे एग्जाम हुए हैं पीपीएससी लेवल पे या स्टेट लेवल पे जहां पर प्रिंटिंग होती थी, यानी कि कोलकाता में प्रिंटिंग होती थी उस क्वेश्चंस पेपर्स की, तो वहां तक उस प्रिंटिंग प्रेस तक उसकी अप्रोच थी, उसने यहाँ की इंटरनली वहां तक अपनी अप्रोच बना ली थी। यहाँ तक कि उसके कई ऐसे एसोसिएट्स हैं जो दूसरे अदर स्टेट में, जो जानकारी मिल रही है कि एग्जाम के जो लॉक होते थे, कोड लॉक होता है, उस डिजिटल लॉक कोड को खोलने के लिए बाई फ्लाइट बिहार से अदर स्टेट में जाते थे। तो देखिए, कोई आम आदमी या एक कॉमन मैन इस तरह के नेक्सस में शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन आम आदमी इस पूरे नेक्सस में शामिल तब हो सकता है जैसे कि हजारीबाग में ई रिक्शा के जरिए पहुंचाना। वैन जो रांची से हजारीबाग के लिए चली, वो वैन ने अचानक क्यों मना कर दिया, ये भी एक सोचने वाली बात है। और ये एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि महज 1.5 किलोमीटर हजारीबाग एसबीआई एटीएम बैंक है और ब्लू डार्ट नूतन नगर में वो आके रुके, उसने कहा कि मैं आगे नहीं जाऊंगा। क्योंकि देखिए, बिल्कुल सोचने वाली बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन पॉइंट से कि एक ड्राइवर क्यों मना करेगा भाई। एग्जामिनेशन का एक नीट यूजी का जो क्वेश्चन पेपर है, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी जीपीएस वाली गाड़ी से, सिर्फ नेटवर्क की गाड़ी है और उस गाड़ी से क्वेश्चन पेपर भेजा गया। तो ये सब चीजें तब होती है जब आप कोई प्लानिंग कर रहे होते। ये प्लानिंग आज से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की प्लानिंग नहीं है, ये तकरीबन 6 से 7 महीने पहले प्लानिंग होती है, क्योंकि इसमें एक पूरा नेटवर्क जुड़ा हुआ। आप देखिए, एक ने सेंटर बुक किया, एक ने स्टूडेंट्स को वहां पे ला के कोऑर्डिनेट किया। रॉकी, जिसकी तलाश हो रही है, वो इस वक्त रांची नेपाल भागा हुआ है। वो रेस्टोरेंट के अंदर इस तरह के कैंडिडेट को एक हब पॉइंट बना हुआ था।
यानी कि बिहार और झारखंड के बीच का एक कनेक्शन था, जहां पर इस रेस्टोरेंट के अंदर रॉकी सबसे इंटरेक्ट कर रहा था कि किस कैंडिडेट से कितना क्या करना है। एक फार्म हाउस है देवघर में, झारखंड में, जहां पर चिंटू गिरफ्तार हुआ, जो कि संजीव मुखिया का दामाद है। हाँ। और वहां पर उसके पास से 65,000 करीब रुपए, एटीएम कार्ड, कई महंगे शराब, मतलब कि एक पूरा, मतलब देखिए पैसे भी इसमें खूब चले हैं। संजीव मुखिया जैसा वो शख्स भी जो ऊपर तक पहुंच रखता है। शक्ति का एक बार जल्दी से रुक कर लेती हूँ। शक्ति, चूंकि जब नीट में धांधली को लेकर खबरें सामने आई, बिहार से कनेक्शन सामने आए, तो आरोप प्रत्यारोप अलग अलग पार्टियों के जरिए एक दूसरे पर हुए। अब जब जांच आगे बढ़ चुकी है, कौन है जो सवालों के घेरे में है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही नीट परीक्षा को लेकर जब खुलासा हुआ था, उसके बाद से जो है बीजेपी के तरफ से जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया था तेजस्वी यादव पर। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव के जो पीएस हैं प्रीतम कुमार हैं, उन्होंने जो आरोपी जो सेटर हैं उनके लिए गेस्ट हाउस बुक कराने के लिए फ़ोन किया था। और इसके बाद जो है बिहार में राजनीति काफ़ी तेज हो गई थी, और उसके बाद तेजस्वी यादव ने जो है इसको लेकर ताबड़तोड़ ट्वीट किया था। ट्वीट के में जो है उन्होंने जो संजीव मुखिया जो मुख्य आरोपी है, जो फिलहाल कहा जा रहा है कि नेपाल फरार हो गया है, उसकी पत्नी ममता देवी की कुछ तस्वीरें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, श्रवण कुमार जो मंत्री हैं और नालंदा के ही हैं, उनके साथ जो है तस्वीरें जो है सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया था। और उसके बाद उन्होंने ये भी सवाल किया था कि अब बताएं कि ये किसके साथ हैं, और जो आरोपी है उसकी पत्नी जो है जेडीयू के करीबी है, बड़े नेताओं के करीबी है। ये आरोप जो है तेजस्वी यादव के द्वारा लगाया गया था। तो देखिए दोनों नीट परीक्षा को लेकर जो है बिहार में एक तरफ जो है सीबीआई, ईओयू ने पहले छापेमारी की, सीबीआई की टीम अभी केस को हैंड लेकर जो है तमाम जगहों पे छापेमारी कर रही है, आरोपियों को गिरफ्तारी कर रही है। तो दूसरी तरफ बिहार में सियासत भी इस मामले को लेकर काफी जांच भी जारी तेज हो है गई है और सियासत भी जारी है। आगे जो भी अपडेट होगा, सीबीआई जांच से जुड़ा हुआ, अलग अलग राज्यों से जुड़ा हुआ, अभिषेक, प्रशांत, जावेद और शक्ति, नजर आप बनाए रखिएगा। जो भी अपडेट होगा आप ही लोगों के जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। इसी बड़ी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।